हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कट स्लीव कुर्ती की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये कुर्ती मैं स्मॉल से मीडियम साइज़ वालों के लिए बना रही हूँ। तो चलिए अपनी मार्किंग हम स्टार्ट करते हैं। शोल्डर मैं ले रही हूँ 6 इंच पे, क्योंकि मेरा नेक जो है बैक का वो डीप है। 7 इंच नेक हम रखने वाले हैं। हाफ इंच शोल्डर को हम नीचे से इस प्रकार से डाउन करेंगे और अपनी नेक की मार्किंग हम 2.5 इंच पे करेंगे और फिर 2.5 इंच वाली मार्किंग को जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया था इस प्रकार से तिरछे में मिला देंगे। इसके बाद हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल 7 इंच पे रखने वाले हैं। आर्म होल हमारा जितना भी फुल चेस्ट होता है उसको हम 6 से डिवाइड करके उसमें हाफ इंच प्लस करते हैं और फिर जितना भी हमारा आता है उतने पे हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं। और इस प्रकार से आर्म होल वाली मार्किंग को हम सीधे लाइन से इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। और अब हम 7-7 इंच पे नीचे की तरफ फिर से मार्क करेंगे। ये 7 इंच का मार्क हमारा वेस्ट वाला है और नीचे हिप वाला। अब इन दोनों मार्किंग को हम स्केल की मदद से इस प्रकार से सीधी लाइन से ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से इन दोनों मार्किंग होने के बाद अब हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारी जितनी भी है हम उसको हाफ करके उसका भी हाफ लेंगे। जैसे अगर हमारी चेस्ट 40 है तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। कट स्लीव में हम किसी भी प्रकार की लूजिंग नहीं देंगे। इस बात को हमें खासकर ध्यान रखना है कि कट स्लीव में हम लूजिंग नहीं देते हैं। वेस्ट वाली मार्किंग हम नीचे से 7.9 इंच पे करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। और अब नीचे से हिप वाली मार्किंग में 8.5 इंच पे कर रही हूँ। ये भी हमारी हिप जो होती है उसका 4th भाग लेना होता है। और इस प्रकार से मैंने सभी मार्क को तिरछे में मिला लिया है। जो भी मार्किंग हमने की थी उन सबको आपस में इस प्रकार से स्केल की मदद से मिला लेना है और एक बार अपनी कुर्ती की लेंथ को भी माप लेना है। अब हमने जहाँ पे फ्रंट की आर्म होल का मार्क किया था वहीं हम 1 इंच बाहर की साइड बैक वाले आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे। और इस प्रकार से बैक वाली आर्म होल की जो हमने मार्किंग की है उसको इस प्रकार से तिरछे में रखते हुए अपनी शोल्डर वाली मार्किंग के साथ इस प्रकार से मिलाएंगे और अपने बैक आर्म होल की गोलाई देंगे और इसी प्रकार से फ्रंट वाले आर्म होल की भी गोलाई देंगे। इन दोनों को मार्क करने के बाद अब हमें अपनी मार्किंग पर एज इट इज ही कटिंग कर लेनी है। अभी हम फ्रंट वाले आर्म होल पर कट नहीं करेंगे, हमें पहले बैक वाले आर्म होल पे ही कटिंग करनी है। जब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अब हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने अपने बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है और उसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को इस प्रकार से रख दिया है। बैक वाले पार्ट को ऊपर से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है शोल्डर वाली साइड से और उसके बाद हमें एज इट इज वैसे ही कटिंग कर देनी है। जिस प्रकार से हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की हुई है उसी प्रकार से हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करेंगे। उससे पहले मैंने जहाँ पर हमने मार्किंग की है इस प्रकार से छोटे छोटे से कट्स
लगा लिए हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारी स्टिचिंग कहाँ तक होने वाली है। और अब इस प्रकार से हम अपने बैक पार्ट को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की जो हमने आर्म होल की शेप दी थी उस शेप के ऊपर एज इट इज ही अपनी कटिंग कर लेंगे। और इस प्रकार से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो जाती है। नेक में इसमें बाद में ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि नेक जो है मैं वो बुकरम में बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बैक पार्ट में थोड़ा सा नेक ऐसे ही ड्रॉ करके दिखाने वाली हूँ। तो इस प्रकार से हम अपने नेक को इस प्रकार से मार्क करेंगे और स्क्वायर नेक की शेप देंगे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, बाकी हम पेस्टिंग लगाकर ही अपने नेक को रेडी करेंगे। उससे हमारी लुक नेक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। तो देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों के लिए ये कट स्लिप वाली वीडियो यूज़फुल रही होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।